कि हो पाता है कि नहीं, कोशिश तो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं लग नहीं रहा कि 1 ईयर जाएगा, रोड पति ना बन जाओ कहीं। जैसे कि अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री जी है, उन्होंने जैसे ही हमको बयान दिया, मतलब हमको नहीं एक्चुअली, टीवी पे आके जब भी ये बयान दिया कि 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा, तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़े। उसमें हम कहाँ पीछे रह सकते थे, हमने भी लिया। और फिर क्या उसके बाद ए राजा जी ए करे तरहल हाजर। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगोल पोस्ट। तो ये हमारा 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 23 वीक, लगभग 23 हफ्ता खत्म हो चुका है और लगभग हमारा जो ये 200 हफ्ते का ट्रेडिंग चैलेंज, और इन 200 वीक्स में हमें जो है हमारे कैपिटल को जो है 19L से 1 ईयर तक पहुंचाना है हमें, ठीक है। बस जरूरी नहीं कि जीत जाऊँ, ऐसा भरोसा नहीं है, बस ले लिया वो चैलेंज आप सबके साथ। तो देखते हैं कि इस हफ्ते 23 वीक में हमने कैसे ट्रेड लिया था और क्या था इस हफ्ते के ट्रेड के पीछे का लॉजिक, और कैसे जो एक न्यूज़ और एक प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे से इस हफ्ते काम किया कि दोनों ने जो है ट्रैप किया और अच्छे से ट्रैप किया। एक दिन जो है 800 पॉइंट के आसपास ऊपर जाता है, दूसरे दिन जो है लगभग 2000 पॉइंट के आसपास नीचे ड्रॉप डाउन जाता है। और हम जो है इस बार बहुत ही मतलब बड़े लॉस में जा सकते थे, लेकिन इस लॉस से हमने बच गए। कैसे हमने जो इसको रिस्क को जो हमने मैनेज किया, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा, इससे जो है आपके लिए जरूर फ्री होगा, पर मेरे लिए जो है ये चीज काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे हमारे स्क्रीन पर, सीखेंगे असली ट्रेडिंग। ओके ट्रेडर्स, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमने इस हफ्ते का क्या ट्रेडिंग का मतलब क्या जो है टेक्निकल एनालिसिस लिया था और क्या था हमारे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। तो सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा ट्रेड लेने का, सबसे पहला एनालिसिस जो था वो था हमने जो है बाजार का ट्रेंड देखा कि भैया बाजार में ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे अगर सिंपली मैं देखूंगा एज ए तो एक सुपर ट्रेंड के थ्रू कह सकते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा पेन ओपन कर। तो सबसे पहले हमने देखा कि बाजार का ट्रेंड किस तरफ था। तो हमने यहाँ पे देखा बाजार जो है यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड बनाया था, मतलब बाजार जो था वो ऊपर की साइड में जा रहा था, मतलब एक प्राइस का जो फ्लो है वो अपसाइड में जा रहा था। तो पहला पॉइंट जो था हमारा यही था कि बाजार का ट्रेंड किस तरफ का है, ठीक है। तो इसके बाद जो है शुरू होता है दूसरा हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, 1 मिनट में थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो एक्सेल शीट भी ले लेता हूँ एक ही बार में। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था हमने देखा कि बाजार जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिकेटर को हटा देता हूँ, प्राइस यहाँ पे ट्रेंड को हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे बाजार जो है यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल की जैसा एक पैटर्न बनाया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ कुछ जो है यहाँ से एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाया था। हाँ, बीच में एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपनिंग की वजह से बीच का जो है ट्रेंड हमें मिस हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक हाई, ठीक है। तो फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न बीच में गैप अप की वजह से कवर हो जाता है, और ये जो है सीधा ये जो स्विंग हाई है इस जगह पे, या ऑल टाइम हाई कह सकते हैं आप, इस जगह पे जो है, 1 मिनट मेरा माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा यही था, 3 नंबर पॉइंट्स की बाजार जो है इस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, ठीक है। तो ये 3 हमारा पॉइंट था। एक तो था फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न हमारा बनाया है, प्लस यहाँ पे जो है ट्रेंड जो है ऊपर के साइड में जा रहा है, और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था ये स्विंग हाई। ये स्विंग हाई के ऊपर जो है ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट देके मान लेते हैं, ब्रेकआउट नहीं मतलब ब्रेक हुआ गैप देके ऊपर जो है सस्टेन कर गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमको यहाँ पे मिला था और हमने जो है यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इस जगह पे, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, फिर बाजार जो है
एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता, जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया इस प्राइस रेंज के आसपास लगभग 23,231 के आसपास जो है हमने ट्रेड को, पहला जो क्वांटिटी हमने बहुत ही कम क्वांटिटी रखा, उसको जो है ट्रेड को डिप्लॉय किया। फिर जो है बाजार क्या किया, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ये जो स्विंग लो के ऊपर जो सपोर्ट एरिया बनाया था, इन्होंने जो है यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, और जैसे गया यहाँ पे जो हमने सेकंड जो है पोजीशन को हमने बढ़ा दिया, मतलब हमने जो हमारा पिरामिडिंग को बढ़ा दिया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया। इसी एरिया के बाद जब प्राइस जो है घूमने लगा, तब हमने जो है कि हाँ एक थोड़ा सा बाजार जो है इस टाइम स्टेबिलिटी दिखाया। बाजार में जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी था, आईबी बहुत बड़ा हुआ था। तो आप कहेंगे कि भैया आईबी अगर बढ़ा हुआ था तो आपने जो है ट्रेड क्यों लिया, अगर इतना ही ज़्यादा वॉल्टिलिटी था तो ट्रेड क्यों लिया। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि क्यों जो है हाई वॉल्टिलिटी में भी ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पे बताओ ऑप्शन में क्यों मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एज ए फिक्स प्रीमियम पे काम करते हैं, मतलब कि मान लेते हैं आपका जो प्रीमियम है फिक्स है, ठीक है, आप जो है एक 10 रुपये का सी या 10 रुपये का पी, इस मतलब एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इस प्राइस पे जो है आप जो है मतलब एक स्ट्राइक प्राइस को बाय या सेल करते हैं, मान लेते हैं एज ए फिक्स प्राइस पे जो है बाय एंड सेल करते हैं। तो मान लेते हैं कि बाजार में जो है आईबी बढ़ गया है, ठीक है, तो अगर बाजार में आईबी अगर बढ़ गया है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, राइट। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है प्रीमियम ज़्यादा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है प्रीमियम ज़्यादा होगा, राइट। तो उसके हिसाब से अगर जो आपका 10 रुपये वाला आपका जो प्रीमियम है वो जो है दूर के स्ट्राइक प्राइस में जाके मिलेगा, आपको नज़दीक नहीं मिलेगा, क्योंकि नज़दीक तो वॉल्टिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो बाजार जो है आपको ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ धकेल देगा कि जाओ भाई वॉल्टिलिटी बढ़ गया है, तो आप 10 रुपये के प्रीमियम आपको बहुत नीचे जाके मिलेगा, ठीक है। तो अगर वॉल्टिलिटी बढ़ गया है तो बाजार जो है बहुत दूर जाकर आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिलेगा और आपको जो बीच में बहुत सारा स्पेस मिलेगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो है, आपको डिस्टेंस जो है वो बीच में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एट द मनी से लेके आपका जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस है, आउट ऑफ द मनी जो आप सेल करना चाहते हो, वो जो आपको काफ़ी दूर जाके मिलेगा। और बाजार को जो है आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो उतना ही ज़्यादा वॉल्टिलिटी अगर बढ़ गया है और स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो बहुत दूर जाके आपको जो फिक्स प्राइस मिल रहा है और आप जो है आपका जो है स्टॉप लॉस हिट करना है, तो आपको जो है नॉर्मली जैसे कि हमारा 250 नॉर्मल अगर ये रहता है, अगर नॉर्मल वॉल्टिलिटी रहता है तो उस टाइम पे जो है 250 पॉइंट्स के आसपास जो है हमारा स्टॉप लॉस, मतलब 250 पॉइंट के मूव के बाद जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन उस दिन क्योंकि एज वॉल्टिलिटी ज़्यादा था तो उस दिन जो हमें 450 पॉइंट के पास जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट, मतलब 450 पॉइंट के बाद जो है अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। ऑटोमेटिकली जो वॉल्टिलिटी ने हमारा स्टॉप लॉस को दूर कर दिया, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि एज अ फिक्स प्राइस पे काम कर रहे हो या कोई एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिक्स प्रीमियम पे काम कर रहे हो, तो आपको जो वॉल्टिलिटी के अनुसार आपको जो है बाजार जब भी कम होगा तो स्ट्राइक प्राइस जो है आपको ऑटोमेटिकली बाजार एट द मनी के आसपास लेकर आएगा। अगर वॉल्टिलिटी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बाजार आपको जो है दूर फेंक देगा, ठीक है, एट द मनी से। तो यहाँ पे जो है इसीलिए जो है इतना ज़्यादा घबराहट हुआ नहीं और हमने जो है ट्रेड यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था। हाँ, क्योंकि एज ए देखिए मैं एक सही बात कहूँगा तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, कह सकते हो आप, एक ड्रॉबैक मान लो या कॉन्स मान लो कि आपको जो है पता है कि मतलब आपको जो है आपका एज ए आपका टेक्निकल दिमाग जो कह रहा है कि बाजार जो है दूसरे दिन गिरने वाला है, क्योंकि एज ए हर बार यही होता है कि आप न्यूज़ पे जो भी आता है उसके जो है ठीक ऑपोजिट में जाता है, ठीक है। नॉर्मली हमको पता रहता है कि अगर आपको पता भी है कि आपका दूसरे दिन स्टॉप लॉस कटने वाला है, क्योंकि एज आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका अगर सिस्टम अगर ट्रेड जनरेट किया है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का बहुत बड़ा बहुत बड़ा कहूँगा एक ड्रॉबैक है। आप कहोगे तो भैया ट्रेड नहीं लेते हैं, तो भैया किस बात का सिस्टमैटिक ट्रेडर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पर तो हम डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं, राइट, कि चलो भैया हमें डर लग रहा है तो यहाँ पे हमारा जो फेयर काम कर रहा है, ठीक है, कि डर लग रहा है हमको दूसरे दिन मार्केट गिर सकता है, भले ही गिरा, मानते हैं, मैं मानता हूँ कि मार्केट जो है दूसरे दिन गिरा, लेकिन जो है क्योंकि एज ए सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते एज ए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में, तो जो है इसीलिए जो है हमने यहाँ पे ट्रेड को लिया और ट्रेड जो है सीधा दूसरे दिन 1 सेकंड के अंदर 600 पॉइंट यहाँ तक मूव हो गया था, क्योंकि एज ए वॉल्टिलिटी ज़्यादा था तो हमारा जो ट्रेड कटा था इस जगह पे कटा था,
थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मूव हुआ और आईवी भी काफ़ी स्पाइक हो गया था, तो थोड़ा सा दूर जाके हमारा जो है स्टॉप लॉस कटा और यहाँ पे जो है लगभग हमें 1.5% के आसपास लॉस हुआ। ठीक है, तो और टोटल में अगर मैं कैश में लॉस की बात करूँ तो लगभग 29,000 के आसपास जो हमें लॉस का फेस करना पड़ा। ठीक है, और इसको जो है हम 1 CR कैपिटल चैलेंज जो है हमारा 200 वीक का, इसमें जो हम नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये है 23 वीक, ये रहा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे नोट डाउन कर रखा है 29,400 के आसपास, ऑब्वियसली चार्जेस भी गया होगा, तो यहाँ पे 29,400 के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ है। और अभी जो है हमारा टोटल रनिंग प्रॉफिट जो हमारा चल रहा है 2,97,700 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे इक्विटी कर्व्स हायर हाई हायर लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा परफॉर्मेंस। और इस जगह पे जो है लगभग हमें, और ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है लगभग आपको बता देता हूँ, अगर नए हो तो 200 वीक का है, तो ऑब्वियसली 200 वीक पे देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं, कोशिश तो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं लग नहीं रहा कि 1 CR जाएगा, रोड पति ना बन जाओ कहीं। चलिए देखा जाएगा जो भी होगा, और हमें जो है सिर्फ हमारा डिसिप्लिन फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट जो हमें फॉलो करते रहना है, और जैसा सिस्टम ट्रेड जनरेट करता है उसी हिसाब से जो हमें हमारा ट्रेड करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।